हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साइंस चैप्टर 1 पार्ट 8। इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पेज नंबर 10 के। तो ये पार्ट 8 है इस सीरीज़ का और ये पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसका। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज अ desert cooler cool better on a hot and dry day। मतलब जब हमारी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो कूलर हॉट और ड्राई डे में क्यों ठंडा कर देता है, जल्दी ठंडा कर देता है, या फिर रीज़न क्या है उसका। आंसर इज द outer walls of the cooler get sprinkled water by water कॉन्स्टेंटली। आपने देखा होगा जो कूलर की जो वो होते हैं, चार पल्ले होते हैं, तो एक तरफ तो फेस होता है, बाकी 3 साइड्स ओपन होती हैं जिसमें कॉन्टिन्यूसली पानी चलता रहता है। ठीक है ना। दिस वाटर evaporates ड्यू टू हॉट एंड ड्राई वेदर। ये जो पानी है चलते चलते धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है हॉट और ड्राई वेदर की वजह से। अगर ये इवेपोरेट ना हो तो हमें रोज़ कूलर भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर। कूलर के अंदर क्या होता था? ठंडी हवा बनाता है, ठंडी हवा बनती है। दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम। और ये ठंडी हवा किस में आती है? कमरे में आती है बाय द फैन। अब ये छत वाला पंखा नहीं है जो कूलर के अंदर पंखा होता है। तो देखा होगा आपने, अगर आप फ़ैन चलाओ तो गर्म हवा लगती है, लेकिन कूलर से ठंडी हवा लगती है, क्योंकि जो उसकी 3 साइड्स में पानी गिरता रहता है जिससे पानी का एवापोरेशन होता रहता है, वहाँ पर वो ठंडा और ठंडी हवा फेंकता रहता है इस वजह से। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द वाटर kept in an earthen pot मटका become cool ड्यूरिंग समर्स में मटके में पानी क्यों ठंडा हो जाता है? देखो, वही पानी आप एक मयूर जग में रखो, प्लास्टिक के जग में रखो, या प्लास्टिक के कंटेनर में रखो, या स्टील के फिल्टर में रखो, या बाल्टी में रखो, और वही पानी आप मटके में रखो, तो मटके का पानी ठंडा हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक स्टील के बर्तन का पानी ठंडा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? द अर्थन पॉट इज पोरस का मतलब होता है बेटा उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है। विद लॉट ऑफ पोर्स मतलब छोटे छोटे, बहुत सारे छेद होते हैं उसमें, बहुत छोटे छोटे पोर्स ऑन इट, कॉमा द वाटर oozes out through these pores। पानी ना बिल्कुल इसकी बाहर वाली सतह पे हल्का हल्का आ जाता है। एंड वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, और वो पानी क्या हो जाता है? फिर इवेपोरेट हो जाता है एट द सरफेस ऑफ द पॉट के सरफेस पर। देयर
thereby causing कूलिंग इफेक्ट, जिससे कौन सा इफेक्ट आता है बेटा, कूलिंग इफेक्ट आता है। दिस मेक्स द pot cold and the water inside the pot cools by this process। आई होप दैट आपको समझ आया होगा कि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके अंदर बहुत बारीक बारीक, बहुत माइन्यूट उसमें छेद होते हैं, जिसकी वजह से पानी बाहर सतह तक आता है उसकी, और फिर वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से पानी वो कूल हो जाता है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है वैसे आपको। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज आवर पाम फील cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ना, जब उसकी नोट्स वाली वीडियो, उसमें आप देखेंगे तो मैंने समझाया हुआ ये एसीटोन वाला एग्जांपल मैंने समझाया था आपको, उससे जो मम्मी नेल पेंट हटाने के लिए यूज़ करते हैं, थिनर। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद एयर। हवा के साथ जब ये कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये इवेपोरेट हो जाता है। दिस कॉजेज दिस इवेपोरेशन causes cooling sensation in our hands। क्वेश्चन 4 है, ये मैंने समझाया था कि जब हम करते हैं कि अगर हमने अपने हाथ पे एसीटोन रखा है या कुछ रखा है या परफ्यूम रखा है तो ठंडा क्यों फील होता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, एकदम इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से। क्वेश्चन 4 है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और milk faster from a saucer rather than a cup। कि अगर हम कप से चाय पीते हैं उससे ज़्यादा जल्दी हम किसी सॉसर में, जो कप के साथ जो प्लेट आती है ना चाय पीने वाली, उसको सॉसर बोलते हैं, तो उसमें अगर हम चाय डाल के पीते तो हम आराम से पी पाते हैं, जबकि चाय जो है गर्म लगती है हमको कप के अंदर। तो देखो बेटा, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही आपका क्या होगा, इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा। तो यही रीज़न होता है कि आपका कप का एरिया कम होता है तो इवेपोरेट टाइम लगता है इवेपोरेशन में, इसीलिए वो ठंडा भी देर में होता है, ठीक है। और अगर आपका प्लेट बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, फास्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टी इन a saucer has larger surface area than in a cup। The rate of evaporation is faster with increased surface area। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे पढ़ाए थे कि अगर हमारा इवेपोरेशन फास्ट करना है तो क्या होगा, या तो हम लोग अपना टेम्परेचर बढ़ा दें, या सरफेस एरिया बढ़ा दें, या ह्यूमिडिटी कम कर दें। एक और रिमाइंड करो, चौथा पॉइंट कौन सा था?
इसके बाद हैंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क faster from a saucer rather than a cup। अभी मैंने आपको बोला था, पॉइंट रिमाइंड कीजिए कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिनसे हम इवेपोरेशन बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था आपको सरफेस एरिया बढ़ा दें, सेकंड हम लोग क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, थर्ड ह्यूमिडिटी कम कर दें, और फोर्थ पॉइंट मैंने बोला था आप रिमाइंड कीजिए, विंड। फोर्थ पॉइंट इज़ विंड। अगर हम विंड की स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। यही कारण है, चाहे आपका सर्दियां होती हैं लेकिन फिर भी अगर जिस दिन हवा चलती है तो उस दिन कपड़े फास्ट सूख जाते हैं रादर देन अदर डेज। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। हमें समर में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो बेटा वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। हमें लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में। लाइट कलर because light color reflect heat। लाइट कलर क्या होते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज़ पोर्स ऑन इट। उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे से, इन विच वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं स्वेट को। देखा है ना, हम लोग जो अंडरगारमेंट्स डालते हैं वो कॉटन के डालते हैं, बनियान हमारी जनरली सूती होती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको स्वेट को, पसीने को अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्व स्वेट एंड अलाउज the sweat to evaporate faster, thereby giving cooling effect। देखो, एक तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब जो आपका बॉडी का पसीना होगा, उसके बाद उसको इवेपोरेट करेंगे तो वो कैसा लगता है, हमको ठंडा ठंडा लगता है। तो बेटा ये आपका पेज नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर था। प्लीज़ इनके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनिए, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है यूटीज़ में, तो प्लीज़ ध्यान से समझिए, इनको याद कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।